आप जब किसी रेस्टोरेंट या शॉपिंग करने जाते हैं तो आप अपनी जेब से वॉलेट निकालते हैं और पेमेंट कैश या बैंक कार्ड से करते हैं। ठीक इसी तरह क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी स्टोर करने के लिए डिफरेंट वॉलेट्स होते हैं। एक टाइप वॉलेट को हॉट वॉलेट कहा जाता है और दूसरे टाइप वॉलेट को कोल्ड वॉलेट कहा जाता है। आज की वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉलेट्स पे बात करेंगे। मेरा नाम हारून है और मैं इस चैनल पे ब्लॉकचेन, कॉम्प्लेक्स क्रिप्टो करेंसीज, फाइनेंस न्यूज़ और टेक्नोलॉजी को आसान लफ्ज़ों और एनालिसिस के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। रिसेंटली मैं क्रिप्टो वॉलेट्स और क्रिप्टो सिक्योरिटी पे वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जिन लोगों ने इस टॉपिक में तवज्जो नहीं दी उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करूँगा मेरी ये वीडियो देखने से पहले मेरी रीसेंट वीडियो पब्लिक की और प्राइवेट की पे ज़रूर देखें, जो वॉलेट्स को मेंटेन करने के लिए यूज़ होती है। तो टाइप्स ऑफ वॉलेट्स दो किस्म के होते हैं, एक हॉट वॉलेट और दूसरा कोल्ड वॉलेट। पहले हम हॉट वॉलेट्स पे बात कर लेते हैं। हॉट वॉलेट उसको कहते हैं जो हर वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड वॉलेट होता है। मिसाल के तौर पे जब आप अकाउंट खोलें बाइनेंस या कॉइनबेस क्रिप्टो एक्सचेंज में और पैसे सेंड करें एक्सचेंज में, तो आप क्रिप्टो एक्सचेंज के हॉट वॉलेट में डिपॉजिट कर रहे हैं, जिस वॉलेट को सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज कंट्रोल करती है। यानी उसकी पब्लिक की और प्राइवेट की का कंट्रोल सिर्फ एक्सचेंज के पास होता है। वो जब चाहें विड्रॉल रोक सकती है और जब चाहें आपके अकाउंट को बंद भी कर सकती है। हॉट वॉलेट में तीन किस्म के वॉलेट होते हैं। एक वेब वॉलेट जो इंटरनेट ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम के ऊपर एज ए एक्सटेंशन काम करता है। दूसरा डेस्कटॉप वॉलेट जो सॉफ्टवेयर है जो अपने पीसी या लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा मोबाइल वॉलेट जो मोबाइल ऐप की शक्ल में वॉलेट होता है और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल स्टोर या गूगल ऐप स्टोर की हेल्प से। मीटामास्क वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, एक्सेडस वॉलेट और एक्सचेंज वॉलेट्स चंद एग्जाम्पल हैं हॉट वॉलेट्स के। अगर आप रेगुलर ट्रेडर हैं तो हॉट वॉलेट यूज़ करना बेहतर है, क्योंकि आपको रेगुलर तौर पे क्रिप्टो का एक्सेस चाहिए बाय और सेल करने के लिए। दूसरी तरफ हॉट वॉलेट्स के मुकाबले में कोल्ड वॉलेट्स हैं। कोल्ड वॉलेट उसको कहते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते। कोल्ड वॉलेट्स की दो किस्म होती हैं, एक को हार्डवेयर वॉलेट कहते हैं और दूसरे को पेपर वॉलेट कहते हैं। कोल्ड वॉलेट की पहली किस्म हार्डवेयर वॉलेट है, जो फिजिकली यूएसबी स्टिक की तरह डिवाइसेस होती हैं, जिसमें इसका अपना पब्लिक और प्राइवेट की होता है और ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते। यानी ऑनलाइन स्कैमर्स को इस डिवाइस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। कोल्ड वॉलेट की दूसरी किस्म पेपर वॉलेट है। पेपर वॉलेट सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है जिसके ऊपर पब्लिक की और प्राइवेट की मेंशन होती है और क्यूआर कोड भी मेंशन होता है। तो ये पेपर वॉलेट आप कभी भी प्रिंट करके लॉन्ग टर्म के लिए अपने सेफ बॉक्स में रख सकते हैं और इस पे लिखी हुई प्राइवेट की से फ्यूचर में इस वॉलेट को एक्सेस भी कर सकते हैं। इसका एक बड़ा रिस्क है वो ये कि अगर आप ये पेपर लॉस्ट कर बैठें तो आप अपनी क्रिप्टो हमेशा के लिए लॉस्ट कर सकते हैं। हार्डवेयर वॉलेट सबसे बेहतर तरीका है क्रिप्टो को स्टोर करने के लिए। आज के दौर में सबसे पॉपुलर और कामयाब हार्डवेयर वॉलेट लेजर नैनो और ट्रेजर का हार्डवेयर वॉलेट है, जिनकी रिसेंटली प्राइस मार्केट में बहुत बढ़ चुकी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कोल्ड वॉलेट रखना हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं और इसको एक्सेस करना भी आसान नहीं। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं हॉट वॉलेट्स हमेशा ऑनलाइन होते हैं यानी इंटरनेट पे होते हैं, और कोल्ड वॉलेट हमेशा ऑफलाइन होते हैं यानी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते। हॉट वॉलेट्स को इंस्टॉल करना और यूज़ करना आसान है और कोल्ड वॉलेट्स को यूज़ करना और मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। हॉट वॉलेट्स का इंटरनेट से कनेक्शन की वजह से हैकर और स्कैमर्स को चोरी करना आसान है, और कोल्ड वॉलेट क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं तो हैकर्स और स्कैमर्स का चोरी करना आसान नहीं। इसको इस तरह समझ लें कि हॉट वॉलेट्स आपकी पॉकेट वॉलेट की तरह है जो हर वक्त आपकी पॉकेट में रहता है, और कोल्ड वॉलेट आपके घर की वॉल्ट या सेफ बॉक्स की तरह है जो आप आसानी से कहीं लेके नहीं जा सकते। आप कौन सा वॉलेट रखते हैं ये डिपेंड करता है दो पॉइंट्स पे, कि आप सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हैं या आप अपनी यूज़ करने की आसानी को प्रायोरिटी देते हैं, या फिर आप क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए सेफ में रखना चाहते हैं। यानी आपकी क्रिप्टो की सिक्योरिटी, कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वॉलेट यूज़ करें। लास्टली, जो भी वॉलेट आप रखें कभी भी बड़े अमाउंट के साथ क्रिप्टो ट्रांसफ़र ना करें। हमेशा छोटे अमाउंट के साथ टेस्ट करें और जब कॉन्फिडेंस आ जाए फिर बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन।
मैंने रिसेंटली अपना ट्विटर अकाउंट भी बनाया है। अगर आप कोई अपडेट्स फॉलो करना चाहें तो प्लीज़ डू फॉलो मी देयर एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।